Hello students, welcome to today's science video class. I am Neha, your science teacher. So we will read today's second chapter, that is parts of the plant. Okay, we will read in this chapter about the parts of the plant in detail. So students, you all know that our body have different parts because to work. हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि जिनका अलग अलग काम है और अलग अलग फंक्शन है। उसी तरह से हमारे प्लांट में भी डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि अपना एक स्पेशल जॉब करते हैं, यानी एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट रूट्स एंड स्टेम। ओके, प्लांट्स को पर्टिकुलरली दो मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज रूट एंड शूट। रूट इज बिलो द ग्राउंड, मीन्स कि वो हमारा जो रूट होता है वो ग्राउंड सॉइल के अंदर होता है, यानी ग्राउंड के अंदर होता है, जो कि हम देख नहीं सकते, वी कांट सी इट। ओके, एंड द शूट इज द अबव पार्ट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो ऊपर ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज योर शूट। अब शूट जो है, शूट के अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स है, बर्ड्स है, fruit है। These all include in shoot. So first of all, we will read in roots. Roots. We have two types of root. We have two types of roots. That is taproot, fibrous root. Taproot is the root that have thick, यानी कि जो हमारी जो taproot होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और उसी मोटी जड़ में से ही थोड़ी थोड़ी सी जड़ें जो है वो निकली हुई होती है, यानी कि आपके जो प्लांट की जो मेन जो यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है रूट की, उसमें से एक सिंगल ही वहां से एक मोटी सी रूट निकलती है। ओके, और फिर उसमें से नीचे जो है थोड़ी थोड़ी उसकी जो लेयर्स हैं और वो और निकलती है, दैट इज योर टैप रूट। ओके, लेकिन इसी तरह से जो आपकी फाइब्रस रूट है वो थोड़ी सी अलग है। फाइब्रस रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट में बहुत सारे थ्रेड लाइक मतलब वो रूट होती है, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही, यानी जैसे यहाँ आपका ग्राउंड है, यहीं से जो जड़ स्टार्ट हुई, यहीं से वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड होना शुरू हो जाती है। सो दैट इज योर फाइब्रस रूट्स, बिकॉज दैट इट हैज सो मेनी फाइबर्स, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक लेयर्स होते हैं, सो इसलिए वो फाइब्रस रूट है एंड दैट इज योर टैप रूट। ओके, सो नाउ फाइब्रस रूट्स जैसे कि आपके ग्रास हो गई या फिर राइस है, व्हीट है, ऑनियन है, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर फाइब्रस रूट्स। एंड जो टैप रूट आपकी पाई जाती है, जैसे बीन है, मस्टर्ड है या हिबिस्कस प्लांट है, इनमें आपकी टैप रूट पाई जाती है। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट स्टेम। स्टेम, द अबव पार्ट ऑफ द प्लांट। Okay, and you all know that stem is very important part of the plant. So our next topic is stem. Stem is that part which we see above the ground, यानी कि जो प्लांट का जो ग्राउंड से बाहर का हिस्सा होता है, स्टार्टिंग जो हो रही होती है, दैट इज योर स्टेम। स्टेम जो है वो हमारे प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। उसी से हमारी और जो ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं, वो सब उसमें ग्रोन अप करते हैं। अब जो है क्या है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के स्टेम्स होते हैं, सो वी विल रीड अबाउट दैट इज योर सम ट्रीज हैव क्या होता है कि मोटा स्टेम होता है। मोटा मीन्स कि दैट हैव ट्रंक, यानी जो हमारे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसमें पतली स्टेम नहीं होती है, इट हैव थिक स्टेम, दैट इज कॉल्ड ट्रंक, उसे हम ट्रंक कहते हैं, और जो कि बहुत ही मजबूत होती है, जिससे कि पूरा उतना बड़ा पेड़ जो है उस पर खड़ा होता है आसानी से। ओके, नाउ द अनदर स्टेम्स आर श्रब्स। अब श्रब्स जैसे कि श्रब्स हैव वेरी हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। हमारी जो श्रब्स होती है, यानी कि इनको हम कह सकते हैं झाड़ियां, इनकी जो स्टेम होते हैं वो या ये जो प्लांट्स होते हैं थोड़े कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। ओके, एंड इसके बाद है आपका
हर्ब्स जो होते हैं दैट हैव वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं और बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो ये आपके हर्ब्स में आ जाते हैं। देन नाउ द अदर इज क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही वीक होती है। वीक होने के कारण क्या होता है कि ये अपने आप स्टैंड नहीं कर पाती, जैसे नॉर्मली प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो स्टैंड अप करती है, प्लांट को खड़ा रखती है, तो इसमें ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए इसको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, और तब हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं। तो यानी कि इसको क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है बिकॉज इनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है। देन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रीपर्स जो होते हैं इनकी स्टेम भी वीक होती है और ये इनको कोई मतलब सपोर्ट नहीं दिया जाता, ये जमीन में अपने आप ही पूरा फैलते जाते हैं और उगते जाते हैं, तो इनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अब जैसे श्रब्स में हमारा कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा रोज प्लांट है वो हमारा श्रब्स में आ जाता है, हमारे हर्ब्स में आपकी ग्रास वगैरह आ जाती है, देन आपके क्लाइंबर्स में आपका मनी प्लांट है जिसको जैसे कि आप सपोर्ट देते हैं चढ़ने के लिए, एंड द क्रीपर्स जैसे आपका वाटरमेलन है, ये सब जो है आपका इसमें क्रीपर्स में इंक्लूडेड हो जाते हैं। अब बारी आती है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि हमारे जो स्टेम जो होता है प्लांट में उसका काम क्या है। तो हमारे स्टेम का मेनली 4 फंक्शन होते हैं, 4 मेन फंक्शन होते हैं कि सबसे पहला उसका काम है क्या, किसी भी प्लांट को उसको क्या करके रखना, होल्ड करके रखना, यानी उसको स्ट्रेट खड़े रखने में जो सपोर्ट जो देता है वो कौन देता है, स्टेम देता है। अगर वो स्ट्रांग है तो हमारा पेड़ भी स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। ओके, देन सेकेंड नंबर जो है उसका वर्क क्या है, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स जो भी रूट्स में जो जा रहा है वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब करता है, कौन, स्टेम एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो यहाँ से आपके पूरे प्लांट में यानी प्लांट्स के पार्ट्स में यानी जैसे आपके लीव्स में, आपके ब्रांचेस में, सब में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि थर्ड उसका फंक्शन जो है वो क्या है कि फूड जो है मेड बाय, जब फूड जो हमारे लीव्स के द्वारा बना दिया जाता है उसको वो ब्रांचेस के थ्रू जो है फिर से स्टेम में चला जाता है, एंड देन फिर यहाँ से वो पूरे आपके प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज दैट जो भी हमारा एक्स्ट्रा फूड जो भी स्टोर मतलब जो हमारे प्लांट ने बनाया, जो भी सरप्लस फूड यानी सरप्लस मीन्स की एक्स्ट्रा फूड बनाया, वो क्या होता है, स्टेम में जाके स्टोर हो जाता है। यानी जो इन प्लांट्स के जरूरी का काम था, मतलब जो इनको जरूरी था फूड वो इन लोगों ने ले लिया, और जो एक्स्ट्रा बचा वो स्टेम में जाके स्टोर हो गया। तो जो स्टेम में स्टोर होता है वो होता है जैसे कि हम कुछ स्टेम्स को खाते हैं, लाइक शुगर केन है या फिर जिंजर है या फिर पोटैटो है, इन सबको हम खाते हैं। तो दीज आर द स्टेम एक्स्ट्रा फूड which is stored in the stem. Okay, so our next topic is leaf. Okay, so our next topic is leaf. Students, leaves are green. आपने देखा होगा कि हमारी जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। Why it is green? Because due to the presence of chlorophyll, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो क्या होती हैं, हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। Most of leaves are green but all leaves are not green. Okay, so as you all know कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, हमारे प्लांट्स की जो लीव्स है, पत्तियां जो है वो क्या करती हैं, उनका एक बहुत ही मेन फंक्शन है, दैट इज द मेकिंग ऑफ फूड। ओके, तो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो हमारी फूड बनाने का काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, ओके, वाटर एंड सनलाइट। एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से फूड बनाती हैं। जो प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच अ लीफ थ्रू अ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो जो भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारी लीफ को मिल जाता है, कैसे, स्टेम के थ्रू पास आउट होकर
वो इस तक ट्रांसफर हो जाता है, यानी हमारी लीफ तक ट्रांसफर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में। सो पार्ट्स ऑफ लीफ, आपने पत्तियों को देखा होगा कि उसमें जो होता है कि और भी मेन कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। सो लीफ हैज फ्लैट पार्ट, यानी कि जो एक फ्लैट पार्ट जो आप देखते हैं, ऊपरी हिस्सा जो हमारा लीफ का दिखाई देता है, वो हम उसको लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना। ओके। और फिर उसके बाद में इसमें एक आप देख रहे होंगे कि ये आपकी जो ये मेन मोटी सी लाइन जा रही है, दैट इज योर मेन वेन। ये हमारी लीफ की मेन वेन है। और जो बाकी आपको साइड में जो लाइंस दिखती हैं, दैट इज योर साइड वेन्स। ओके। तो ये जो साइड वेन्स है, ये क्या काम करती हैं? ये इसमें जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है वो सबको वो इस पूरे लीफ के पार्ट्स में ट्रांसफर कर देती है। ओके। आफ्टर दैट देयर इज अनदर पार्ट दैट इज स्टोमेटा। तो उसमें एक पार्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे आप देख रहे होंगे होल्स जैसे बने हुए हैं। ये स्टोमेटा जो है ये क्या काम करते हैं? इनका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। अच्छा, क्योंकि लीफ जो है, लीफ हमारे फूड बनाने का काम करती है, इसलिए हम लीफ को क्या कहते हैं? इस प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। ओके। सो दैट इज योर लीफ। एंड जैसे कि हम लिविंग थिंग्स, यानी कि आप और हम हमेशा सांस लेते रहते हैं। अगर हमारी सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं, और जहां सांस बंद वहां हम मर जाएंगे। ओके। लाइक दैट, जैसे हम सांस लेते हैं उसी तरह से हमारे प्लांट्स भी हर टाइम जो है ब्रीथ करते रहते हैं। ओके। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ओके। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, लीव्स जो जिनको हम खाते हैं, दैट इज योर कैबेज, लेटक या मेथी वगैरह जो हो गया, या स्पाइनेक हो गया। ओके। इनको हम खाते भी हैं। सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स। फ्लावर्स आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, फ्लावर्स जो है वो हमारे प्लांट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं, जो कि बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और उनको देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इनकी बहुत ही प्लेजेंट सी स्मेल भी होती है हमारे फ्लावर्स की। ओके। फ्लावर्स की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी स्मेल भी होती है, और बहुत ही डिफरेंट टाइप के कलर्स के हमारे फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो फ्लावर्स जो है वो क्या करते हैं? हमारे प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हमारे फ्लावर्स से ही हमारा फ्रूट बनता है। ओके। तो फ्लावर्स से फ्रूट बना। फ्रूट में क्या होता है? बीज होता है। अब कुछ फ्रूट में क्या होता है? एक ही बीज होता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? एक ही बीज होता है। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि कुछ फ्यू सीड्स, यानी ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत सीड पाए, जैसे आपका एप्पल हो गया, इसमें थोड़े से ही सीड पाए जाते हैं। एंड उसके अलावा आपका जैसे कि और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन। तो ये जो भी ये सीड्स होते हैं, इन सीड्स से क्या होता है? फिर आपका एक नया प्लांट ग्रोन अप होने लग जाता है। ओके। तो कुछ जो है एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपके जिनमें फ्रूट्स में बीज पाए जाते हैं, दैट इज योर मैंगो हो गया, या फिर एप्रिकोट हो गया, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया। पपाया, वाटरमेलन ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत सारे बीज जो है, यानी सीड जो है, पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं अपनी बुक में कि यहाँ पर एप्पल का फ्लावर दिखाया गया है। पहले प्लांट में फ्लावर आया, फ्लावर से आपका एप्पल बना, और एप्पल से आपका क्या हुआ? आपका एप्पल जो है वो रेडी हुआ, एंड देन एप्पल के अंदर आप देख सकते हैं सीड जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके। तो इस तरह से आपका जो फ्रूट से, फ्लावर्स से जो फ्रूट बनता है और उसमें से जो बीज निकलता है, उसका प्रोसेस हमने देखा। उसके बाद क्या होता है? कुछ होते हैं एडिबल सीड्स।
ओके, सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एडिबल सीड्स होते हैं। एडिबल सीड्स कैसे होते हैं? वो सीड्स जिनको हम खाते हैं, जैसे कि ग्राम्स हो गया, या पीस है, या व्हीट है, या राइस है, या बीन्स है, ये सब क्या है? बीज है जिनको हम खाते हैं। नाउ क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड। योर लास्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या है कि सीड से एक नया प्लांट कैसे बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, जिससे आपका एक नया बेबी प्लांट बनता है। तो जैसे कि हमने बीज बोया, ठीक है, उसने वाटर जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सॉइल में थे वो अब्सॉर्ब किए, फिर उसको सनलाइट मिली, ओके, सब कुछ मिला। ये तीनों चीजें मीन्स की एयर, सनलाइट, वाटर, ये सब मिलने के बाद हमारा बीज जो है वो ग्रोन अप होने लगता है। धीरे धीरे से उसमें रूट निकलने लग जाती है, और रूट निकलने के बाद में तब उसमें से एक छोटी सी मतलब स्टेम जो है बाहर को आने लग जाती है, जिसमें फिर वो ग्रोन अप और बड़ा होने लग जाता है, और आपका एक नया बेबी प्लांट जो है वो ग्रोन अप हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज chapter. Okay, I hope you all understand what I have taught you today. Students, you have already get the PDF of question answers of this second chapter in the exercise in your back section. So you all have to write these question answers in your fair copy with neat and clean handwriting. And if you have any doubt, you may ask about this chapter when school will reopen, and you have to learn the chapter also. Okay, so that's all for today. Thank you.